न्यूज़ 18 इंडिया। आदित्यनाथ जो है वो वहां पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर पहुंचे हुए। बसपा के भी लोग मौजूद है, कांग्रेस के भी लोग मौजूद है, लेकिन सबकी नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो है सभी को न्योता दिया था, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, कि आप जो है एक दिन का हम समय निर्धारित करते हैं जब एक समझ लीजिए पूरी विधानसभा जो है वो वहां पर मौजूद है, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक जो है वो वहां पर मौजूद है। और इन सब के बीच में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। हनुमानगढ़ी के पहले दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। हमने देखा कि आखिर किस तरीके से कल संसद के अंदर भी राम मंदिर का जिक्र हुआ, रामलला का जिक्र हुआ, और सालों का इंतजार जो है आखिरकार वो खत्म हो चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस वक्त जो चेहरे पर खुशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी वो साफ तौर पर ये बता रही थी कि देखिए कहीं ना कहीं जनता की जो खुशी है, जनता को जो हमने वादे किए थे वो हम पूरा कर रहे हैं। और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं, चाहे उनका कार्यक्रम कितना भी व्यस्त हो, सबसे पहले वो ये कोशिश करते हैं कि अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करें, फिर रामलला के दर्शन करें। और इसी बीच आपको ये देखिए जानकारियां भी दे रहे हैं कि ग्राफिक्स दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है जब रामलला के द्वार पे योगी सरकार पहुंची है तो आखिर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। लंच का इंतजाम किया गया। दर्शन के बाद आज शाम को ही तमाम विधायक जो है वो वापस लौट आएंगे। दोपहर की आरती में तमाम विधायक जो है वो शामिल होंगे। सीएम योगी और सभी विधायक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से 67 बार रामलला के दर्शन करने लगातार पहुंचते रहे हैं। और ये बात तो सच है कि जब भी उनका अयोध्या दौरा होता है, पहले वो जो हनुमानगढ़ी है, भगवान राम हनुमानगढ़ी में जो कि अयोध्या की रक्षा करते हैं, माना जाता है हनुमान जी, उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन करते थे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं, प्रवेश द्वार जो कि प्रांगण में इस वक्त अनुपमा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अमित का रुख कर लेंगे क्योंकि अमित वहीं पर मौजूद है। अमित, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ सीढ़ियां चढ़ते हुए। अमित का रुख करेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से अमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त रामलला के मंदिर जो है उसके प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहां पर हम तस्वीरें दिखाएंगे जब वो वहां पर पूजा अर्चना भी कर रहे होंगे। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं जब एक साथ पूरा मंत्रिमंडल यहां पर पहुंचता है। अमित, ये वाकई बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है जब विधानसभा के जितने भी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक को छोड़कर बाकी सभी विधायक जो चाहे वो कांग्रेस के हो, एकलौता विधायक जो है बीएसपी के रसड़ा, बलिया के रसड़ा से वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ओवरऑल सभी समाजवादी पार्टी के विधायक को छोड़कर बाकी हर कोई विधायक जो है वो इस वक्त राम मंदिर में पहुंचे हुए हैं। दर्शन पूजन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या में थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को रिसीव किया। इसके अलावा जितने भी विधायक और कैबिनेट मंत्री थे उनको लेकर वो इस वक्त पहुंच गए हैं भगवान श्री राम के दरबार में। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना की जाती है और वही राम राज्य की जो बातें लगातार बीजेपी करती आई है, उसी को लेकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिससे कि उनका प्रदेश और पूरा देश जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। जिस तरीके से अभी है इससे और भी बेहतर हो। और दूसरी तरफ अगर बात करें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ये एक मैसेज सीधे सीधे देने की कोशिश भी हो रही है कि कौन किसके तरफ है ये देख लीजिए। जब भी हम बीजेपी नेताओं से बात करते हैं, जय श्री राम के उद्घोष के बारे में बात करते हैं, तो उनका साफ साफ ये कहना होता है कि ये उनका पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जहां भी बीजेपी रैलियां करती हैं तो जय श्री राम का नारे वहां पर लगाए जाते हैं। एक तस्वीर में राम मंदिर के बाहर से दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं उन सबको ये मालूम है कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, तमाम कैबिनेट मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही साथ जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के विधायक को छोड़कर, वो सब जो है भगवान राम के दर्शन पूजन इस वक्त कर रहे हैं। तो हम इस वक्त बाहर की यह तस्वीरें दिखा रहे हैं और जरा जनसैलाब देखिए, जरा श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से पहुंचे हैं भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए।
और हम आपको अगर बताएं तो जब ये अनाउंसमेंट किया गया था कि पूरी कैबिनेट, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बहुत अद्भुत ये तस्वीरें हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम जो है यूपी के विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, सभी पहुंचे हैं। ऐसी तस्वीर हमें संसद में जरूर देखने को मिलती है, लेकिन यहां की तस्वीर इसलिए जरूर खास हो जाती है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश की पॉलिटिकल व्यू जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन आज जब रामलला के दरबार में पहुंचे तो कैसे एक पंक्ति में सभी लोग जो है, चाहे वो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के हैं, लेकिन सब एक ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, और वो रंग है राममय का रंग। देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियों के, जो भी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके विधायक जो है मौजूद है, या जिनके सांसद हैं, जिनके मंत्रीगण हैं, वो सभी वहां पर मौजूद है। और उस पंक्ति में सबसे आगे बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने ही ये सबसे पहल की थी कि आप जो है हमारे साथ चलिए, हम राम मंदिर के एक साथ दर्शन करेंगे, हम रामलला के दर्शन करेंगे। जरूर जो है हम सभी के पॉलिटिकल व्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम रामलला के दरबार में जा रहे हैं तो हम सब एक होकर, राममय होकर, जय श्री राम की गूंज के साथ जो है वो रामलला का आगाज करेंगे। और ये तस्वीर इसीलिए आपको दिखा रखी है। देखिए, ये राम मंदिर की तस्वीरें, रामलला की ठीक सामने जो है खुद योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और तमाम मंत्री और विधायक आपके सामने। अच्छा, एक खास बात देखिए इन तस्वीरों में, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हर कोई रामलला की ये मनमोहक जो तस्वीर है वो अपने कैमरे में कैद करके ले जाना चाहता है। और हर कोई शायद ये भी चाहता होगा, हर मंत्री या हर विधायक ये भी चाहता होगा कि अगर संभव हो पाता तो अपने साथ साथ वो अपने परिवार वालों को यहाँ पर लेकर आते। ये उत्सुकता जो है ये सबके चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। न सिर्फ सांस्कृतिक मेलजोल का ये मौका है, बल्कि आपस में किस तरीके से एक समझ डेवलप करनी है और किस तरीके से एकता बनाए रखना है, ये भी इस मेलजोल से। और एक साथ जब पूरा कैबिनेट उठकर आता है, तमाम सांसद विधायक सामने आते हैं, तो अगर हम सांस्कृतिक लिहाज से बात करें, उससे इतर पॉलिटिकली भी बात करें, तो एक आपसी समझ डेवलप करने का ये बहुत अच्छा मौका होता है। कहते हैं कि अगर आपको किसी शख्स को जानना है तो आप उसके साथ ट्रैवल कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप होगी। ये सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाने का मौका तो है ही, साथ साथ ट्रैवल करके रामलला के दर्शन करने का, जो कि एक ऐतिहासिक मौका रहा है। और 22 जनवरी का इंतजार न सिर्फ देश ने किया है, बल्कि दुनिया भर में जो तमाम इंडियंस हैं, तमाम भारतवासी हैं, उन्होंने भी किया है। और 22 जनवरी को जब यहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भारत में, पूरे देश, पूरी दुनिया भर में डंका हिंदुस्तान का बज रहा था और सबकी नजरें इन तस्वीरों पर थी, जो इस वक्त आप गर्भगृह से सीधे देख रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद थे मोहन भागवत के साथ और वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा था, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए थे। एक खास तस्वीर देखिए ये भी है कि आप याद कीजिए वो वक्त जिस वक्त ये कहा गया था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इनमें से तमाम ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में जरूर मौजूद हैं, उनकी तरफ से अलग अलग बयानबाजियां की गई थी, उनके तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बयानबाजियां की गई थी। लेकिन आज की तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है, ये पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए जरूर जो है हम अलग अलग बैठे हुए, हमने तमाम बयानबाजियां जो है जरूर की होगी, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन आज जब रामलला के दर्शन करने की बारी आई है, तो जो अपनी राजनीति है या हमारा जो राजनीतिक केंद्र रहा है या जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, उसको साइड रखकर जो है आज हम पहुंचे हैं यहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है, देखिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा सूबा है देश का, लेकिन जमीन पर बैठे हुए हैं और रामलला के दर्शन कर रखे हैं। और तमाम उनके साथ विधायक हो, नेता हो, मंत्रीगण हो, सांसद हो, सब कोई, हर कोई जो है वहां पर तस्वीरें कैमरे में अपने कैद करते हुए जरूर हमने देखा भी। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इनमें से वो तमाम नेता थे जो अपने सोशल मीडिया पर सबसे पहली तस्वीर जो है उन्होंने रामलला की शेयर की थी। तो मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए, मैं उनके पास जाऊंगी, उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूं। देखिए यही वो जगह है, आपको याद भी होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पहुंचे थे। यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा जो है की गई थी। और ये बेहद खूबसूरत, बेहद अलौकिक, बेहद अद्भुत ये तस्वीर राम मंदिर की, रामलला की, जब ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई थी, हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर मूर्तिकार ने इस तरीके की मूर्ति कैसे बना दी। और ऐसा लग रहा था कि खुद रामलला जो है वो इसमें विराजमान है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रखे होंगे। और बताया जा रहा है कि दोपहर की जो आरती होगी उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ
तमाम नेता जो है वो शामिल होंगे। मेरे से अमित लगातार मेरे साथ बने हुए। अमित, ये अपने आप में जो है अद्भुत तस्वीरें हैं, ये बताती हैं, एक मैसेज देती हैं पूरे देश को कि जरूर हम अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, लेकिन आज जब हम राम मंदिर पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं, तो हम सभी एक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में हर चीज बयां कर रही है, इसमें कमेंट्री करने की आवश्यकता भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्श पर बैठे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आ रहे थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले, और जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2019 से लेकर 22 तक अगर हम देखें तो तकरीबन 70 बार अभी तक वो पहुंच चुके हैं अयोध्या, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अगले दिन हो कि सब कुछ व्यवस्थित हो या फिर उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच पर लगातार भगवान राम के लिए वो कहते आए हैं कि राम राज्य की कल्पना करते आए हैं। और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके गुरु हों या फिर उनके दादा गुरु हों, वो लगातार गोरखनाथ मंदिर का जो पीठेश्वर है वो लगातार अयोध्या यहाँ पर पहुँचते हैं। अब एक दूसरी तस्वीर समझिए। आज समाजवादी पार्टी के नेता